Jai Hind aspirant, this side Manish Gupta, your English faculty, and welcome back to your channel Agni Defense Academy. Guys, I'm here today with a new video, and the name of the video is some question practice based on the concept of the verb and adverb. मतलब adverb और verb के basis पे जितने भी concept हैं उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये क्या है गाइस, ये अपना डेली कम्युनिकेशन में भी आप यूज कर सकते हो, मतलब ये डेली कम्युनिकेशन में भी ये सारे गलती कर सकते हो। तो जितने भी लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो देखते हो आप एंड तक सेशन को देखोगे, ठीक है। अच्छी अच्छी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बिफोर डाइविंग इनटू द सेशन आई हैव क्विक राउंड ऑफ अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, एंड द अनाउंसमेंट इज गाइज अग्नि डिफेंस एकेडमी देहरादून में है। हमारी क्या चल रही है, 3 तरह की कोर्सेज चलती है गाइज, 6 मंथ कोर्स, 1 ईयर कोर्स एंड 2 ईयर फाउंडेशनल कोर्स। तो गाइज आपके लिए जो कोर्स बेहतर है उस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइज हमारा ऑफलाइन बैचेज चल रहा है, ठीक है। ऑफलाइन बैचेज चल रहा है, जो भी एनडीए 2 और सीडीएस 2 को टारगेट कर रहे हो, अभी भी आप लोग कहीं एडमिशन नहीं ले पाए हो, तो अग्नि डिफेंस एकेडमी कैन बी द बेस्ट प्लेस फॉर यू, ओके। हमारे यहाँ फैसिलिटीज क्या होती है गाइज, रेसिडेंशियल कैंपस होते हैं, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ्स होते हैं, और स्मार्ट क्लासरूम की फैसिलिटीज आपको दी जाती है, और बुक एंड असाइनमेंट जो भी आपके वर्क होंगे, जो भी आपके क्लासेस लगेंगे, हर दिन आपको डीपीपीज मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद स्पेशल हॉस्टल फैसिलिटीज दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं, ये सारे फैसिलिटीज हैं, ये सारी एमिनिटीज है दैट यू विल बी गेटिंग अप टू इनरोलमेंट ओवर हियर, ओके। तो गाइज ये सारी नंबर है, हमारे टीम के नंबर है। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो गाइस, कॉल कर सकते हो, या यूट्यूब पे क्या नीचे में नंबर भी फ्लैश हो रही है, उस नंबर पर कांटेक्ट कर जितने भी हमारे ऑफलाइन बैचेज है उसकी इंक्वायरी आप ले सकते हो गाइस, ठीक है। तो लेट अस डाइव इनटू द सेशन। आज हमारा कुछ क्वेश्चन करेंगे कि एडवर्ब और वर्ब, ठीक है ना। एडवर्ब और वर्ब के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन जो आपके हैं, ठीक है। एडवर्ब और वर्ब के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन जो अपने डेली लाइफ में हम लोग गलत करते हैं, वो सारे क्वेश्चन कुछ देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस सेशन है। तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस कुछ बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। वो बेसिक चीजें क्या है गाइस, तो गाइस सबसे पहले तो कुछ कुछ चीजें आपको आनी चाहिए बिफोर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन। क्या आनी चाहिए, सबसे पहले वर्ब। वर्ब क्या होता है गाइस, वर्ब का मतलब होता है कि जब या तो एक्शन बताने के लिए जो काम करे या स्टेट बताने की काम करे। वर्ब 2 तरीके के होते हैं, एक एक्शन वर्ब जो होता है आप वहां पर थकते हो, इट कंज्यूम्स योर एनर्जी। स्टेटिव वर्ब में क्या होता है गाइस, स्टेट बताने का काम करता है। जैसे सी इज हैप्पी, यहां पर इज क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है। अगर बोलूं सी लुक्स हैप्पी, यहां पर लुक क्या है, स्टेटिव वर्ब है। लुक का मतलब दिखना, लगना होता है, वो स्टेटिव वर्ब होता है। लेकिन लुक का मतलब जब देखना होता है तो वो एक्शन वर्ब होता है ना, ठीक है। तो वर्ब 2 तरीके के होते हैं। ऊपर से थोड़ा सा एडवर्ब देखना। एक बात और, वर्ब की फॉर्म्स होती है। वर्ब की फॉर्म कितनी होती है, 5 होती है, B1 B2 B3 B4 B5। अगर आप वर्ब की फॉर्म बदलते हो तो उनकी टेंस बदलती है। वो एक्शन का स्टेटस बताने का काम करता है, एक्शन चल रहा है, एक्शन हो गया, ये एक्शन कितने समय तक चला, ये सारी बातें बताने का वो काम करता है गाइस, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी वर्ब के बारे में हो गई। दूसरी बात क्या है, वर्ब को अलग बेसिस पे कैटेगराइज करोगे तो एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं गाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन देना गलत मानती है ग्रामर। लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद आप प्रीपोजिशन देकर ही ऑब्जेक्ट दे पाओगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं देते हो, क्योंकि इनका इनट्रांजिटिव वर्ब का खुद का ऑब्जेक्ट नहीं होता। ट्रांजिटिव वर्ब का गाइस क्या होता है, खुद का इनका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये बेसिक थी वर्ब के बारे में। थोड़ा सा देखना एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब का मतलब होता है कि जो आपको वर्ब को मॉडिफाई करे, ठीक है ना। हमेशा ऐसा बोलते हो लोग, लेकिन ऐसा नहीं होता। वर्ब को नहीं मॉडिफाई करता, एक्शन वर्ड को, एक्शन वर्ब को बोलना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटिव वर्ब को मॉडिफाई करने का काम एक एडजेक्टिव कर लेता है। अगर आप वर्ब बोलते हो, सिंपली बहुत लोग बोलते हैं एडवर्ब का डेफिनेशन जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, जो कि रॉन्ग है, ठीक है ना। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा किस तरह के वर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है। एक्शन वर्ब एक एडवर्ब एक एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है। लेकिन बात जब आ गई स्टेटिव वर्ब की, स्टेटिव वर्ब मॉडिफाई कौन करता है, एक एडजेक्टिव। एग्जांपल देखना, शुगो, दिस शुगो tastes
बिटरली। सबसे पहले तो बिटरली की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? बिटरली की क्या है? एडजेक्टिव प्लस एल वाई। बीटर प्लस एल वाई क्या होता है? एडवर्ब होता है। एक और मिथ है लोगों के बीच में कि जिसके एंड में एल वाई लगा वो हमेशा एडवर्ब होता है। ऐसा नहीं सोचना, उस एल वाई को हटा दो। एल वाई हटाने के बाद वो वर्ड अगर एडजेक्टिव होता है तो एल वाई के साथ वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। लेकिन एल वाई हटाने के बाद जो वर्ड बचा वो नाउन होता है तो एल वाई के साथ क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ एल वाई हटाओगे, बीटर क्या एक एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब बनाता है। अब देखना आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो सही हो जाता। अगर आपने जो डेफिनेशन दिया कि वर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है एडवर्ब, तो सही हो जाता। लेकिन इस वर्ब का नेचर क्या है? स्टेटिव वर्ब है। अगर एक्शन वर्ब होता तो मेरा सही था एडवर्ब, लेकिन स्टेटिव वर्ब के लिए क्या होते हैं? बिटरली बोलना गलत होगा, आपको एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा बीटर। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा? बीटर। इसीलिए जो चीजें आप डेफिनेशन अब थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा, जो चीजें आपने बचपन में स्कूल लाइफ में पढ़ी थोड़ा सा और अलग नेक्स्ट लेवल पे जाना होगा। एक तो हो गया ये काम। दूसरी काम, ऐसा नहीं है कि एक एडवर्ब क्या करता है बस एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है। एक्शन वर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दो, बाकी हर चीज को मॉडिफाई कर सकता है। जैसे देखना, एक हो गया एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करने का काम एक एडवर्ब करते हैं, एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने का काम एक एडवर्ब करता है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करने की भी एबिलिटी रखती है, और एक एडवर्ब पूरे के पूरे क्लॉज को भी मॉडिफाई कर सकता है, एक प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई कर सकता है, एक कंजंक्शन को भी मॉडिफाई कर सकता है। गाइस, तो इतने सारे काम करते हैं। तो हमेशा अब ऐसी बातें नहीं बोलोगे कि एडवर्ब का मतलब होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। एक पार्ट को तो बोल रहे हो, बाकी के पार्ट को आप क्या कर रहे हो? छोड़ रहे हो। ठीक है, चलो ये सारी तो हो गई हमारी थ्योरी। अब चलते, नाउ वी हैव प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, जितने भी गाइस रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो को देखते हो, आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट होती है कि इफ यू वांट टू इवेल्युएट योरसेल्फ, फर्स्टली व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ट्राई टू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन को आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आई मेट हिम ऑफन। देखना एडवर्ब में नॉर्मली एरर किस बात की आती है? एडवर्ब की पोजीशन के में। ठीक है, एडवर्ब की पोजीशन को हमेशा अच्छे से ऑब्जर्व करना। एडवर्ब की अगर पोजीशन अच्छा नहीं होगा ना तो क्या करोगे आप? गलत करोगे। ठीक है ना, एडवर्ब की पोजीशन अगर सही नहीं होगी तो आप क्या करोगे? गलत करोगे। ठीक है ना। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें थी एडवर्ब की एरर, एडवर्ब की पोजीशन और कुछ एडवर्ब के सर्टेन रूल्स है, वो सारी चीजें रिपीट करता चलूंगा इन पैरेलल में कॉन्सेप्ट कर। ठीक है ना। ठीक है गाइस, चलो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, आई मेट हिम ऑफन। बताना इसमें क्या एरर है? आई मेट हिम अगर ऑफन बोलूं ना, आई मेट हिम ऑफन ना, कुलदीप फोन वर्टिकल। ठीक है ना। ठीक है गाइस, तो देखना आई ऑफन क्या है? ऑफन एडवर्ब है। कैसे पता चला सर मेरे को आई मेट हिम इस वर्ब को मॉडिफाई करना है? हाउ ऑफन डू यू मेट हिम, हाउ ऑफन डू यू मेट हिम। अब देखना इस वर्ब को मॉडिफाई करने का काम करें, इनका पोजीशन क्या होना चाहिए? इसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की हमेशा पोजीशन क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। हमेशा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का काम क्या होता है गाइस? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो जस्ट मेन वर्ब के पहले आ जाएगा। ऐसे और अलग अलग पोजीशन भी होती है, वो हम लोग सीखते हैं एडवर्ब की चैप्टर में। ठीक है, 3 पोजीशन होती है इसकी। तो क्या करोगे इसका? आई ऑफन मेट हिम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना, he lost the race though he ran fastly। अब सबसे बड़ा गलती जो अपने डेली लाइफ में भी हम लोग करते हैं, क्या गलते हैं? फास्टली नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता, फास्ट होता है। बोल लेते ही रन्स फास्टली बोलना गलत होता है, ही रन फास्ट बोलना होता है। ठीक है, तो बहुत ये सारी चीजें आप ध्यान रखोगे। ठीक है ना, he lost the race though he ran fast। अब देखना इसका मीनिंग समझना, he lost the race मतलब उसने रेस को हार गया, पास्ट की बात है। और दो क्या करते हैं? कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन होता है। इसका काम क्या होता है? इट शोज कंट्राडिक्शन बिटवीन द टू आइडियाज दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द टू क्लॉजेस। ओके, अब देखो, दो ही रैन फास्ट मतलब कि वो हालांकि तेज दौड़ा लेकिन वो क्या करा? वो मैच को हार गया। ये इसका मीनिंग है। तो जब भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हो ना
तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो भी सेंटेंस लिख रखी है उस सेंटेंस का मीनिंग आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आना चाहिए, क्योंकि जब कभी आपके क्वेश्चन क्या आता है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान रखोगे। आई डोंट नो हाउ डिड ही मैनेज टू वर्क रिमार्केबल टू अचीव सक्सेस। दूसरी बात गाइज, एक मेरा 3 स्टेज का, मैं हमेशा क्लास में 3 स्टेज सिखाता हूं एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन करने के लिए। मान लो अभी मैं वर्ब का क्वेश्चन कर रहा हूं, एडवर्ब का क्वेश्चन कर रहा हूं, तब तो आप तुरंत से पकड़ लोगे यार यहाँ पे एडवर्ब की एरर है, यहाँ पे वर्ब की एरर है। जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिक्स आती है तो 3 स्टेप में आपको जाना होता है। पहला स्टेप क्या है, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, यू हैव टू ब्रेक द इंटायर सेंटेंस इनटू द फ्रेज एंड क्लॉज। यू हैव टू ब्रेक द इंटायर सेंटेंस इनटू द फ्रेज एंड क्लॉज। फ्रेज और क्लोज में अगर पूरे सेंटेंस को क्या करना है गाइस, ब्रेक करना है। ऐसा क्यों मैं पहला स्टेज में से क्यों डाला, इसलिए मैं डालता हूं क्योंकि आप बड़े सेंटेंस को छोटे पार्ट में फ्रेज और क्लोज में बांट लोगे तो यू आर नाउ एफिशिएंट एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट लार्ज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है ना, पहले ये करना है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में मैंने क्या बोला था गाइस, हर क्लॉज की सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करानी है। ठीक है, हर क्लॉज की सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करानी है। ठीक है ना, आप क्लोज ले लिया, उस क्लोज को देखोगे यार सब्जेक्ट कौन है, वर्ब। इसीलिए सब्जेक्ट पहचानना, वर्ब पहचानना, ऑब्जेक्ट पहचानना बहुत बेहतर तरीके से आपको आना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें मैं क्लास में सिखाता हूं। ये सारी हो गई। उसके बाद देखना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करा दिया। सेकंड स्टेप में आता है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करने के बाद वहां पर टेंस की एरर देखोगे। टेंस की एरर देखने के साथ वर्ब की एरर देख लोगे, वहां पर वर्ब फॉर्म की एरर देख लोगे। सेकंड स्टेज मेरा ये होता है। ठीक है ना, थर्ड स्टेज जब वर्ब की फॉर्म की एरर देखो, वहीं पे वॉइस की देख लोगे कि सेंटेंस को एक्टिव में होना पड़ेगा, सेंटेंस को पैसिव में होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइनल स्टेज क्या होता है गाइस, हर वर्ड की, अगर इन दोनों स्टेज में एरर नहीं मिला, हर वर्ड के ऊपर बैठ जाओ। हर वर्ड के ऊपर बैठने के बाद हर वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल पूछो, आप क्या हो, आप नाउन हो, आप प्रोनाउन हो, आप एडजेक्टिव हो, आप एडवर्ब हो। क्योंकि हर वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल पहचानने के बाद आपके अंदर इतनी ताकत आती है कि आप उस ग्रामेटिकल, क्योंकि नाउन की अलग पोजीशन होती है, एडवर्ब की अलग पोजीशन होती है, एडजेक्टिव की अलग पोजीशन होती है, तो इसीलिए हर ग्रामेटिकल प्रोफाइल को पहचानना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कि एडवर्ब आया तो एडवर्ब की पोजीशन सही है कि नहीं, अगर नाउन है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर है कि नहीं है, ये सारी पोजीशन आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलना इस वाले क्वेश्चन को करना। आई डोंट क्या बोला मैंने, आई डोंट नो हाउ डिड ही मैनेज टू वर्क रिमार्केबल टू अचीव सक्सेस। देखना सबसे पहला यहां पर बहुत सारा एरर, मैं जानबूझकर मल्टीपल एरर करने की कोशिश करता हूं सेंटेंस में, क्योंकि एग्जाम में हम लोग नहीं बैठे हैं। जब हम लोग सीखते हैं तो बहुत सारे एरर इसलिए देता हूं कि एक सेंटेंस से आपको बहुत सारी चीजें सिखा पाऊं। सबसे पहले तो देखना आई डोंट नो हाउ, डिड नहीं होगा, हाउ ही मैनेज्ड होगा सबसे पहली बात। अब ऐसा क्यों करता है, हर चीज का रीजन होता है। रीजन ये होता है कि ये जो नो है ना, ये क्या एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ये जो पूरा का पूरा क्लॉज है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। जैसे एक सेंटेंस छोटा सा रहता, आई नो हिम, तो आप तो इजीली बोल देते कि सर ये तो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। एक वर्ड ऑब्जेक्ट बन सकता है, एक पूरा का पूरा क्लॉज भी ऑब्जेक्ट बन सकता है गाइस। जब याद रखना क्वेश्चन वर्ड के साथ जो क्लॉज आए वो पूरा नाउन क्लॉज बन ले। नाउन क्लॉज का मतलब एक क्लॉज ऑब्जेक्ट बन ले, एक क्लॉज सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट बन ले, नाउन की तरह काम करने लग जाए, तो उस केस में क्वेश्चन वर्ड के बाद अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का यूज करते हो उस पर्टिकुलर टेंस का। ठीक है, तो ये टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस है ना। देखना इसका नो का बन रहा ऑब्जेक्ट कैसे पता चला, नो वॉच, वॉच या हुम से वर्ब से पूछते वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर ये पूरा क्लॉज क्या, नाउन क्लॉज बनना मतलब ऑब्जेक्ट बनना मतलब इसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए आपका, अफर्मेटिव होना चाहिए इस टेंस का। तो अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2, एक तो पहला एरर हो गया। सेकंड आ जाओ, टू वर्क रिमार्केबल टू अचीव सक्सेस। अब देखना वर्क क्या है, एक्शन वर्ब है। एक ऐसे तो इन्फिनेटिव की तरह यहां पे यूज हुआ है, ठीक है ना, लेकिन हमेशा याद रखना वर्ब फाइनाइट वर्ब हो, नॉन फाइनाइट वर्ब हो। अगर ट्रांजिटिव है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, अगर एक्शन वर्ब है तो एडवर्ब की जरूरत होगा तो एडवर्ब लेगा। देखना रिमार्केबल एक एडजेक्टिव है, लेकिन टू वर्ब क्या एक एक्शन वर्ड है ना। एक्शन वर्ड के बाद क्या आता है, एक एडवर्ब आता है उसको मॉडिफाई करने के लिए। तो क्या करोगे, एडजेक्टिव में है एलवाई लगाकर क्या करते हैं, रिमार्केबली बना दो, वो मेरा सही होगा, रिमार्केबली।
रिमार्केबली, वो क्या करा, वो रिमार्केबली काम करा। नेक्स्ट क्या है, सेल्डम ही विजिट हिज पेरेंट्स। गाइज कुछ एडवर्ब्स होते हैं, कैसे क्या क्या एडवर्ब्स होते हैं, निगेटिव, नेवर आ जाए, सेल्डम आ जाए, बेयरली आ जाए, रेयरली आ जाए, ठीक है। ये सारे वर्ड्स अगर सेंटेंस के स्टार्ट में हो ना तो क्या करते हैं, रूल ऑफ इन्वर्जन लगता है। रूल ऑफ इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जो इस क्लॉज का जो टेंस है, जो इस क्लॉज का टेंस है, इसके हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के पहले कर देना हमेशा। जब ये बीच में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसी को रेखता, ही सेल्डम विजिट्स हिज पेरेंट्स, कोई दिक्कत नहीं थी सेंटेंस में, बीच में आ गया। लेकिन स्टेट में आ गया तो इन्वर्जन करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, सबसे पहले तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आगे लाओ तो विजिट करना होगा, यहाँ पर क्या करोगे, सेल्डम डज ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन। मतलब रूल ऑफ इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, ये सारे निगेटिव एडवर्ब जब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए तो उस पर्टिकुलर क्लॉज का जो हेल्पिंग वर्ब है टेंस के अकॉर्डिंग देखोगे, उसको बस सब्जेक्ट के पहले डालकर स्ट्रक्चर को बैलेंस कर देना। दैट इज द रूल ऑफ इन्वर्जन, ठीक है।